this module, you are going to discuss the categories of ICT. Some categories we are going to discuss in detail. अभी तक जो आपने ICT का concept समझा है या सीखा है, that was developed in the breadth of that concept. आज हम जिस perspective से ICT के concept को देखेंगे वो इसकी depth में देखेंगे, and the purpose is to build depth in your concept right now. अब इसके अलावा कि ICT सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इसके अलावा से कोई भी ऐसा डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको कोई एक डेफिनेट लाइन के अंदर ICT को डिफ़ाइन करे। इसकी वजह ये है कि जब आप ICT को अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक इन एजुकेशन, इन साइंसेस, तो उसके जो मीनिंग पर्पज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं और उसके लिहाज से फिर वो डेफिनेशन भी इवॉल्व हो जाती है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन हम ICT को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और उसी तरह समझेंगे। अब जिस तरह से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, यू मस्ट कीप इन माइंड कि हमने इसको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लेंस से नहीं देखना, हमने इसको फ़िलासफ़ी के लेंस से नहीं देखना, बल्कि हमने इसको एजुकेशन के लेंस में, उसकी एप्लीकेशंस के लेंस में इसको अप्लाई करते हुए इसको समझना है और इसको देखना है। अभी तक जो आपने डिस्कस किया, जो अगर आप इफ़ यू टेक अ ट्रिप बैक द मेमोरी लेन, इन मॉड्यूल 6 हमने रोल ऑफ ICT इन EC की बात की थी, जिसके अंदर हमने ये वाली बातें की थी जो कि आपके सामने है कि द वर्ल्ड इज़ ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी के साथ। फिर हमने ये बात की थी कि इंफॉर्मेशन इज़ एन आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एंड इट बिकम्स इररेलेवेंट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वी लिव इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, और डायनेमिक वर्ल्ड से क्या मुराद है। अब जो बातें हमने पहले कर ली हैं, हम उससे आगे अब कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे और उसके आगे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय अ डायनेमिक वर्ल्ड। नाउ डायनेमिक का मतलब है कि द वर्ल्ड इज़ फॉर एवर चेंजिंग। जिस तरह इकबाल का शेर है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। इंफॉर्मेशन को आपने इस तरह से समझना है कि इंफॉर्मेशन इज़ जस्ट एन ऑडियो विजुअल representation of symbols, numbers and words। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन उस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, अलूफ है, आइसोलेटेड है, until वो मीनिंगलेस है, until something happens to and with that information। अब क्योंकि हमने डायनेमिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ऑब्वियसली उस डायनेमिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ये इम्प्लाई करता है कि समथिंग मस्ट बी हैपनिंग विद दैट इंफॉर्मेशन, और वो क्या चीज़ ऐसी हैपन हो रही है इंफॉर्मेशन के साथ जो कि उसे चेंज कर रही है। नाउ दैट थिंग इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो विदाउट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगलेस। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारा जो डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर लीड कर रहा है। ये लीड कर रहा है टूवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है कम्युनिकेशन, बट इनटू नॉलेज। लेकिन वो नॉलेज में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये भी एक क्वेश्चन है कि किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, किस तरह से वो उस एंड रिज़ल्ट तक पहुँच रही है। लेट अस सी। सो ये कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को पर्पस और मीनिंग असाइन हो जाता है, उसको मकसद और मायने असाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू वर्किंग ह्यूमन नॉलेज। और वर्किंग ह्यूमन नॉलेज जो है वो ऑब्वियसली देन इट इज़ अप्लाइड टू वेरियस पर्सपेक्टिव्स, वेरियस सिचुएशंस। जब आप उस ह्यूमन नॉलेज को अप्लाई करते हैं और उसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं to make sound judgments and make healthy decisions, that is called wisdom। और wisdom इस तरह से in turn develop होती है। Now this may be too much for you to understand in the concept of ICT, but it had to be segregated ताकि आपको अलग अलग से information के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली उनके बारे में आप बता सकें कि वो क्या होती हैं और किस तरह से आप उसकी एक डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर सकते हैं। सो जिस तरह मैंने कहा कि उसको इंफॉर्मेशन को जब कम्युनिकेट किया जाता है उसको मीनिंग और पर्पस असाइन हो जाता है, एंड देन इट टर्न्स इनटू वर्किंग ह्यूमन नॉलेज विच इज़ यूज्ड टू मेक साउंड जजमेंट्स, एंड देन दैट इज़ क्रिएटिंग विजडम। और इससे पहले कि अब ये और ज़्यादा फिलोसॉफिकल या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाए, हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी की सिंपली डेफिनेशन ये है, इट इज़ द यूज़ ऑफ नॉलेज टू इन्वेंट न्यू डिवाइसेस टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। कोई भी ऐसी डिवाइसेस जो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, दे आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी।
और स्पेसिफिकली एजुकेशन की सेंस में टेक्नोलॉजी क्या है या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ एनी टूल दैट पीपल यूज़ टू क्रिएट, ट्रांसमिट, स्टोर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। वही बात हम अपने इनिशियल कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया गया है थ्रू अ सर्टेन टेक्नोलॉजी, और वो जो कम्युनिकेशन जिस प्रोसेस से की जा रही है, क्रिएशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, स्टोरिंग के लिए और शेयरिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप मॉड्यूल 6 कर रहे थे या आप इनिशियल मॉड्यूल्स में थे, आपको उससे बेहतर अंदाज में अब आईसीटी की समझ आ रही होगी, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू all of the concepts, you have gone through a lot of previous things that we have discussed with reference to the application to early childhood, and now it will be more beneficial for you. Now if you recollect your concepts from module 1, जहाँ पर हमने concept of ICT डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ key concepts of ICT डिस्कस किए थे, उन concepts के अंदर हमने ये सारे concepts बताए थे डिटेल के अंदर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, द टेक्नोलॉजी टू शेयर, ट्रांसमिट, स्टोर इंफॉर्मेशन। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये हो सकती है कि आप किस तरह से बच्चों की इंफॉर्मेशन, स्कूल की इंफॉर्मेशन या एनी अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसे स्टोर, ट्रांसमिट और शेयर करने के लिए। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगेन इज़ दैट कॉन्सेप्ट जो आपने वहाँ पर डिस्कस किया था। डिजिटलाइजेशन क्या होगी कि अगर आप बच्चों के वर्क को or you are digitalizing the content created by the teacher or the students, you are digitalizing it, इसमें वो चीज़ आ जाएगी। कनेक्टिविटी के अंदर आपके सारे वो ऐप्स आ जाएंगे, इंटरनेट कनेक्शंस आ जाएंगे, जो भी वाईफाई कनेक्शंस हैं, और वो सारी चीज़ें आ जाएगी इन यूज़ ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। फिर डाटा एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आ सकते हैं। मैं प्योरली एजुकेशन सेंस में बात कर रही हूँ, हर एक की एग्जाम्पल इसीलिए आपको प्रोवाइड की जा रही है। डिजिटल टूल्स एंड एप्लीकेशन में आपने काफ़ी सारे ऐप्स और डिजिटल टूल्स की पहले डिस्कशन की है, जिसमें हमने एक एक को रिव्यू किया था और देखा था कि किस तरह से वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर यूज़ इन द अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम। साइबर सिक्योरिटी में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने स्कूल के डेटा को या हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डेटा को किस तरह से सेफ़ बना सकते हैं, उसको साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हैकर्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन लीकेज से बचा जा सके। डिजिटल डिवाइड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल फॉर पाकिस्तान एट द मोमेंट, और इसमें यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी, डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, इतनी ज़्यादा एक्सेस सभी लोगों को उस तरह से नहीं है कि हम आईसीटी को फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट कर सकें। लिहाजा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल शहरों में बहुत ज़्यादा एक्सेस है और जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर कम एक्सेस है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिजिटल डिवाइड्स जो कि हमें फेस करना पड़ा है। फिर जिस तरह हमने अभी पैंडेमिक के अंदर डिजिटल डिवाइड को फेस किया है, सम ऑफ द स्टूडेंट हैड एक्सेस टू क्लासेस, सम कैन नॉट गिव देयर एग्जाम्स ड्यू टू द पुअर इंटरनेट कनेक्शन। दिस इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल डिवाइड। फिर कुछ कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ आईसीटी जो कि डिस्कस की गई हैं एक रिसर्च में विद स्पेसिफिकली इन यूज़ ऑफ एजुकेशन। हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल नेटवर्किंग एक टाइप हो सकती है आईसीटी की, जिसमें क्लासरूम 2.0 या गूगल क्लासरूम इस तरह की ऐप्स होंगी। वेब बेस्ड लर्निंग लाइक ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग या सोशल बुक मार्किंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मोबाइल लर्निंग जो आपके मोबाइल पे ऐप्स हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर वन सब्जेक्ट एंड एनी अदर पर्पज़, वो हो सकती हैं। क्लासरूम इक्विपमेंट हो सकता है जो आईसीटी बेस्ड हो, जैसे IWBs या इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स, टच स्क्रीन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। स्पेसिफिकली हम जिनको डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंप्यूटर्स एंड प्रोजेक्टर्स इन ECE, टच स्क्रीन्स एंड IWBs, डिजिटल एंड प्रोग्रामेबल टॉयज़ एंड वेब एंड ईमेल।